अरे तेजस्वी जी कौन होते हैं? पप्पू यादव जब एमएलए बना था तो तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे। तेजस्वी जी कौन होते हैं हमको राहुल गांधी से रोक? मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं, हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने 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 बिहार के 13 करोड़ के दिल में हैं। हम गुस्सा इस बात को कर रहे हैं कि क्या हम गलती की है। चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना। चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे, पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? एसटी, एससी, ईबीसी, ओबीसी पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं, राहुल जी। पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। अब उठा के हम सर हाउस नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी हाथ बात की लड़ाई लड़ेंगे। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वो लतार मारा है जो उनको ज़रूरत भी थी। ये क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले जिस मुहिम को, जिस आदेश को दरअसल वो तवज्जो दे रहे थे और डंकी की चोट पे कह रहे थे कि ये दरअसल बिहार के हक में है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कान पकड़कर ये सबक सिखाया कि दरअसल आप कह कुछ रहे हैं लेकिन आपका मकसद कुछ और ही है। हम और आप जानते हैं दर्शकों, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सिर्फ 2 से 3 महीने बचे हुए हैं। चुनाव के तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, लेकिन ठीक इससे पहले जिस तरीके से SIR कराया जा रहा है, वोट को लेकर जिस तरीके से फॉर्म भरवाया जा रहा है, जिन लोगों के नाम है उसको अपडेट कराया जा रहा है और उनके लिए जो दस्तावेज लाए गए, जो कानूनी प्रक्रिया लाई गई है, इतना पेचीदा है कि आप जब बिहार के जो लोग हैं वो अच्छी तरीके से जानते हैं, किसी को समझाने के लिए नहीं है ये, और इसीलिए बिहार के लिए खबरें। लेकिन जो देश की शुभचिंतक हैं, जो संवैधानिक प्रक्रिया है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो जब किसी राजनीति करने वाले के इशारे पे चलने लगे तो कुछ लोग इस देश में हैं जो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, जो बिना डरे बिना भय के इन हुक्मरानों से लड़ने की कुवत और हिम्मत रखते हैं। वो याचिका दायर किया और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा और जो जवाब दिया वो कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है और साथ ही साथ उस पर जो सरकार समर्थन कर रही है उनको भी एक सबसे बड़ा लतार है। आज हम जानेंगे कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन को फटकार लगा और इससे बिहार के वोटरों पर क्या फ़र्क पड़ेगा। जो लोग फॉर्म भर चुके हैं, जो लोग फॉर्म नहीं भरे हैं, वो अभी भी घबराहट सी उनके अंदर महसूस हो रही है। उनके चेहरे पर एक परेशानी सा दिख रहा है जो लगातार मैं ग्राउंड पे जब जा रहा हूँ, लोगों से मुखातिब हो रहा हूँ, तो लोग अपनी अपनी अलग अलग परेशानियाँ लोगों के सामने रख रहे हैं। अभी भी लोग आवासीय प्रमाण पत्र तमाम चीज़ों को लेकर लोग आधार कार्ड ही लगा रहे हैं, नहीं जानकारी है उनको। ये गलती उनकी नहीं है तो किसकी गलती है? इसी चीज़ों को इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे। चलिए सबसे पहले बता दें दर्शकों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सा सवाल पूछा। जज ही ने ये सवाल कर दिया कि महोदय जो 11 दस्तावेज आप ले रहे हो वो तो मेरे पास ही भी नहीं है। तो सोचिए कितना बड़ा ये जो है जज महोदय ने एक आईना दिखाया है इलेक्शन कमीशन को कि भाई आप सोच लो, जिस आधार कार्ड को पूरी दुनिया में ढंढोरा पीटकर आप बनवा रहे थे, जिस आधार कार्ड के सहारे पूरी दुनिया में तमाशा बना रखा है आपने, जिसको बैंक से लिंक, मोबाइल से लिंक, आधार कार्ड से लिंक, यहाँ लिंक, वहाँ लिंक, फलना ढिकाना, हर जगह आधार लिंक 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 लिंक। और इसी के चक्कर कितना डिजिटल स्कैम भी हुआ है, लोगों का कितना नुकसान हुआ है ये हमारा आप जान सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप उसी को जो है नहीं मान रहे हैं कि किसी की नागरिकता साबित करने के लिए आधार कार्ड ही नहीं है। फिर उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा इलेक्शन कमीशन की से कि आप जो है
पुनर्विचार कर आधार कार्ड को लें। अब उनको जवाब देना पड़ेगा अगली सुनवाई में। अब सोचिए ना आप कि जो इस देश का नागरिक है, जो 20 से 30 सालों से वोट देते आ रहा है और अचानक से किसी कारण बस किसी का दस्तावेज खो गया है, किसी का प्रमाण पत्र खो गया है, किसी के पास नहीं है पासपोर्ट, नहीं है, किसी कोई 10वां में नहीं पढ़ा लिखा है, कोई 11वीं में नहीं पढ़ा है, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया है, नहीं है सर्टिफिकेट, इसका मतलब क्या वो भारत का नागरिक नहीं है? मतलब ये मजाक है ना बिहार के लोगों के साथ। ये मजाक नहीं है, दरअसल ये तमाशा है, ये सरकार की नाकामी है, इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। भाई अगर ये सर्वे आपको कराना था, SIR कराना था, आपको ये रिवीजन कराना था, तो आप ये अपडेट कराना था अगर वोटरों की, तो आप इसको पहले करा लेते। कहाँ सोए हुए थे आप? आपके पास क्या वक्त नहीं है? ये करा लेते आप। क्या अगर आपकी मंशा ठीक होती तब? लेकिन अगर ये मंशा आपकी ठीक नहीं है, अब मंशा ठीक नहीं, ये बात सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में कह दिया। अब जवाब तो है नहीं, वो करते रहेंगे ये इलेक्शन कमीशन। लेकिन अब इसका फ़र्क क्या पड़ेगा दर्शकों? क्या चुनाव आयोग इसमें करेगा? ये तो सवाल है। खैर इस पर अभी जो प्रक्रिया हो रही है उस पर रोक नहीं लगी है, ये चालू है। लेकिन बिहार चुनाव पे क्या फ़र्क पड़ेगा और वोटर क्या कह रहे हैं वो हम आपको अब सुनाना चाहते हैं। मैं बहुत ताकतवर आदमी हूं, हमको कोई नहीं रोक सकता। हम अपने बिहार के 13 करोड़ के दिल में हैं। हम गुस्सा इस बात को कर रहे हैं कि क्या हम गलती की है। अरे तेजस्वी जी कौन होते हैं? पप्पू यादव जब MLA बना था तो तेजस्वी पैदा नहीं हुए थे। तेजस्वी जी कौन होते हैं हमको राहुल गांधी से रोक? चुनाव आयोग होश में आओ, चुनाव आयोग होश में आओ। भैया नागरिकता चुनाव आयोग पूछेंगे, अब हमको बताइए ना। चुनाव आयोग पूछेंगे, चुनाव आयोग होते कौन है? मेरी नागरिकता पैदा लिए हम यहाँ, मेरा बाप दादा पैदा लिया, हम भारतीय हैं, हम पाकिस्तानी और चाइना के हो गए। आप हमको पिछले दरवाजे से, आप बीजेपी की बी टीम है सर। चुनाव आयोग हमारी नागरिकता पूछेंगे, पैदा लिए हम, बाप पैदा लिया यहाँ। इतने दिनों से हम लोग वोट कैसे दे रहे हैं? आज आप हमसे वोट पूछने का प्रश्न कर रहे हैं, कैसे छोड़ देंगे हम लोग? ST, SC, EBC, OBC पर हमला, वोट के अधिकार पर हमला। आप होते कौन है मेरे चुनाव के अधिकार पर हमला करने वाले? राहुल गांधी के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया था। राहुल जी भी अभी आ रहे हैं पटना, राहुल जी। पूरा बिहार बंद है, पूरा बिहार। अब उठा के हम सर हाउस नहीं चलेगा। राहुल गांधी जी हार